वो कांग्रेस का संविधान बचाओ रैली, वो जो कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली है उसको लेकर है। और इस पर बाबूलाल मरांडी ने ये कहा है कि जो लोग संविधान को पॉकेट में लेकर चलते हैं वही लोग विरोध करें, इस तरह की कोई बात कही है। जी बिल्कुल, आज जो बाबूलाल मरांडी जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें बहुत सारे बात जो हैं वो निकल कर सामने आए हैं। और उसमें महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह कहा कि जो संविधान को अपने पॉकेट में लेकर चलते थे वो आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और संविधान बचाने की यात्रा निकाल रहे हैं। मतलब एक तो संविधान को पॉकेट में रखे हुए हैं और दूसरी तरफ संविधान बचाने के भी जो है प्रयास में जो है अपने राजनीतिक कह सकते हैं कि जो रसूख है उसको बचाने की कवायद जो है संविधान के माध्यम से किया जा रहा है। इसकी टाइमिंग पर एक सवाल, क्या आपने कभी कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि इस समय जबकि पहलगाम घटना के बाद देश की स्थिति ये है कि लगता है कि जैसे युद्ध की ओर हम बढ़ रहे हैं, ऐसे में झारखंड में कांग्रेस एक रैली करने जा रही है जिसमें संविधान बचाओ रैली है वो, तो इस समय इसकी टाइमिंग को लेकर कोई सवाल नहीं उठता? जी बिल्कुल, देखिए जो महागठबंधन खेमे में जो बातचीत हुई या फिर कांग्रेस खेमे की जो स्पेशली अगर हम बात करें तो इनका कहना है, कांग्रेस के जो नेता हैं, कि जब घटना होती है पहलगाम की उसके महज कुछ ही घंटे के बाद जो है बिहार में प्रधानमंत्री जो है सभा को संबोधित करते हैं, वहाँ से जो है राजनीतिक प्रपंच जो है दिखाते हैं, हमला करते हैं। और अब जो है देखने को मिल रहा है कि सभी जो भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी जो है बिहार में चुनावी रण में जो है उतर गए हैं। तो इस स्थिति में जो कांग्रेस का भी जो कार्यक्रम चल रहा है वो भी जो है निरंतर चलता रहेगा और कहीं ना कहीं इसको लेकर वो पूरे तरीके से जो है तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि आज तो बाबूलाल मरांडी यह भी कहें कि आज जो आप सड़कों पे अगर निकलते होंगे तो पोस्टर से जो है पूरा शहर पट चुका है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 900 चूहे खा के और बिल्ली चले हज को, मतलब जो संविधान को कई बार अपने पर्सनल लाभ के लिए जो है संशोधित किए हैं वो आज जो है संविधान बचाने की कवायद कर रहे हैं। बहस का मुद्दा रहा है विपक्ष, मतलब जो कांग्रेस विरोधी सरकारें हैं, कांग्रेस विरोधी पार्टीज़ हैं, वो लगातार इस बात के लिए कांग्रेस को घेरती रही हैं कि कांग्रेस खुद ही संविधान में कई बार बदलाव की स्थिति लेकर आई और इमरजेंसी उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है, जिसमें संविधान द्वारा जो भी अधिकार दिए गए थे उनको छीना गया था, वो इमरजेंसी की बात थी। वैसे और फिर भी कांग्रेस ये कार्यक्रम चला रही है और इसका एक रिजल्ट उनको मिला है और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी इसके लिए सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट अभी यही है। एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ मंचों पर इसको क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं सारे मंचों पर देख रहा हूँ और इसकी चर्चा कहीं नहीं होती है, किसी चैनल पर नहीं होती है। वो ये है कि प्रधानमंत्री अपना कार्यक्रम बिहार में करते हैं, इसको लेकर एक बात होती है, या वो बाकी जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर एक बात होती है। तो ये युद्ध की एक रणनीति होती है जो आमतौर पर सभी दिखाना चाहते हैं और वो ये है कि हमारी आपके थ्रेट से हमारी दिनचर्या नहीं बदली है, आपके किसी भी आक्रमण से या भय दिखाने से हम डरे नहीं हैं, हमारी जो गतिविधियां हैं वो ज्यों के त्यों हैं। तो ये एक मैसेज देना होता है। अगर प्रधानमंत्री एक साथ कई रैली कैंसिल कर दें तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है और फिर सामने वाले देश को या दुश्मन को ये मैसेज जाता है कि वहाँ घबराहट फैल गई है और घबराहट में पीएम कोई स्टेप उठा रहे हैं। तो पीएम का कोई कार्यक्रम रद्द करना या पीएम का अपने जो रूटीन प्रोग्राम से हटना, ये बिल्कुल भी कोई भी देश दिखाना नहीं चाहता है। ऐसे में आप देखेंगे कई बार जब युद्ध के दौरान ऐसा भी होता है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सड़कों पर निकलते हैं। कई देशों में आपने ऐसे विजुअल्स देखे होंगे, वो सड़कों पर निकल जाते हैं, आम लोगों से मिलते हैं और फिर उसका वीडियो जारी करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है
कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि आपके हमले से या आपके साथ युद्ध से मेरा कुछ नहीं बदला। फॉरेन पॉलिसी में कोई हमारे नहीं, हमारी कमजोरी पॉलिसीज, नहीं है। हाँ। आप इतना बड़ा थ्रेट हमारे लिए नहीं है, नहीं है। तो ये बताने की कोशिश होती है। इसलिए आमतौर पर जो पीएम के प्रोग्राम्स होते हैं वो, या जो भी देश के बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, उनको कैंसिल नहीं किया जाता। ये एक स्ट्रैटेजी है, रणनीति का हिस्सा कई बार होती है और इसको समझना चाहिए। बहरहाल ये दोनों खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है और कांग्रेस भी ये कह सकती है कि हम सामान्य अपनी गतिविधियां जारी रखना चाहते हैं और ये जो संविधान बचाओ रैली है वो निश्चित रूप से उसी का एक हिस्सा भी हो सकती है कि भाई चीज़ों, निश्चित रूप से तनाव है, लेकिन वो इतना बड़ा तनाव नहीं है कि सामान्य गतिविधियां उससे प्रभावित हो। पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहा जा रहा है। बिल्कुल, ये भी एक बात हो सकती है, हालांकि इस पर निश्चितपूर्वक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये आमतौर पर स्ट्रेटेजी या रणनीति का हिस्सा होता है। तो फिलहाल इस कांग्रेस की जो ये संविधान बचाओ रैली है उसकी तैयारियों के बारे में कुछ कहेंगे, क्योंकि आज तो आंधी तूफान बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल, महज 48 घंटे बचे हैं, अब कह सकते हैं बड़े कार्यक्रम की ओर जो है झारखंड कांग्रेस अब बढ़ चली है और देखा जा रहा है कि जो कार्यक्रम की जो तैयारी है, चूँकि गांव स्तर मतलब वार्ड स्तर से लेकर और जिला स्तर तक में जो है पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जुट गई है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता को रांची पहुंचने के लिए जो है यह प्रेरित किया जा रहा है कि ताकि जो लोग हैं वो जो केंद्रीय जो नेता आ रहे हैं, नेशनल लेवल के जो नेता आ रहे हैं कांग्रेस के, उनकी भाषणों को लोग सुने और इसको लेकर जो है दिन रात एक करके जो तमाम जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो जुट गए हैं। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ कांग्रेस सत्ता में शामिल है और शामिल भी पूरी ताकत के साथ है। ऐसे में ऐसे बहुत कम स्टेट्स अब कांग्रेस के पास बच गए हैं जहाँ पर वो सत्ता में पूरी ताकत के साथ है। ये ठीक है कि पूरी तरह से उनकी सरकार नहीं है, जेएमएम गठबंधन में है वो, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कांग्रेस अपनी वो जो ज़मीन है उस पर पूरा हक रखती है और उस ज़मीन पर वो हक दिखाने की कोशिश भी करती है और इसलिए मुझे लगता है इस रैली का अपना एक महत्व है।